नमस्कार, नॉलेज प्लगइन में आप सबका स्वागत है। मिश्र धन के अंतर्गत जो सीरीज हम लोग चला रहे थे, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे और एक नहीं, दो-दो तरीके से हल करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है, जो माह या दिन की संख्या दिया रहता है, उसके हिसाब से हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहता है, तो उसे हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये आप पूरा वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सवाल है, 8,000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो इस सवाल में हमारा जो मूलधन P दिया है वो 8,000 है, रेट हमारा 15% वार्षिक है और जो समय है वो 2 वर्ष तो है पर साथ में 4 माह जुड़ा हुआ है। तो 4 माह को हमें पहला काम है वर्ष में बदल लेना। तो चूंकि 12 माह में एक वर्ष होता है, इसलिए हम लोग 12 से भागा दे देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 4 या 12। इस तरह से 1/3 जो अलग से आ रहा है हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा अलग से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से टोटल समय टी हो जाएगा 2.1/3 लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग पहले 2 वर्ष के लिए एक बार सीआई निकाल लेंगे, फिर बचा हुआ को 1/3 के हिसाब से करेंगे। लेकिन दो अलग अलग तरीके से कैसे करेंगे देखिए। जो हमें बेसिक फॉर्मूला पता है मिश्र धन का इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r/100⁻t, इसमें अगर हम बैठाते हैं तो 8,000 + 1/15/100 होगा। तो इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 20 में 100। इस तरह से 20 + 3 करने पर ऊपर में हमारा 23 हो जाता है। ये तो सिंपल है, तो 8,000। लेकिन ये तो एक जगह में हुआ। दूसरा बार के लिए जो हमारा 1/3 है, उसके लिए हम अलग से कैसे करेंगे? इसके लिए फिर से वही टेक्निक में 1 + 15/100 ये तो रहेगा ही, ये हमारा 1/3 को हम साइड में लिख लेंगे, ठीक है? तो इससे हमें करने में आसानी रहेगा और इस तरह से हम एक बार में दोनों ही समय का निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 5 अगर ये 20 से काटते हैं तो टोटल इधर में कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 20 और यहाँ पर 1, यानी कि टोटल 20 और 1 21 हो जाएगा इस कंडीशन का मिश्र धन। तो इस तरह से पूरा अभी सेकंड लाइन में हम क्या लिखेंगे 8,000, ये तो हमारा स्क्वायर था यानी 2 बार लिखना है और यहाँ जो हमारा सॉल्व करने पर आया कितना आया, ऊपर में 21 और नीचे में 20, ठीक है? इस तरह से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एक ही बार में, ठीक है? ये तीनों जीरो आपस में कट गए। अच्छा, 8 तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 में कट गया, तो हमारा आंसर एक ही बार में निकल जाता है कितना 23 × 23 × 21 करेंगे। 23 23 तो 529 है, 529 को 21 से गुना कर लेते हैं तो आ जाता है 11,109। और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हम क्या कर लेंगे, सीआई जो है इसमें से 8,000 माइनस से मुंह जवानी हो जाएगा, 8 9 10 11 यानी 3,109 रुपए। तो ये हुआ आपका पहला तरीका, बेसिक तरीका। और एक तरीका है, आपको कैलकुलेशन जैसे यहाँ गुना करने में आसानी हो, उसके लिए हम लोग प्रतिशत वाला नियम से करते हैं। वो नियम से कैसे होगा देखिए। 15% का मतलब होता है उसमें केवल प्रतिशत लेके किया जाता है। तो 15% का मतलब क्या होता है, जो हम लोग अभी काटे 15/100 यानी काट लेते हैं तो 3 × 5 = 15 और 5 20 में 100 होता है। तो इस तरह से 3/20 आता है, तो इसमें 20 मूलधन का काम करता है और 3 ब्याज का, यानी कि मिश्र धन हमारा 20 + 3 23 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 20। चूंकि हम लोग 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, 2 वर्ष के लिए 23/20 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये तो आसान है, 20 का स्क्वायर 400 और 23 का हो जाएगा 529, ये हो गया। अब यहाँ से हमें एक चीज पता चल जाता है कि हमारे यहाँ पर जो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है माइनस कर लेते हैं। 529 से 400 गया तो आया 129, ये हो गया। ये हम लिख के साइड में कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, 2 वर्ष के बाद अभी ये 400 रुपए अभी कितना बन गया 529। तो इस 529 का जो है 4 माह में कितना ब्याज है उसको अगर हम जोड़ ले तो कुल ब्याज हमारा निकल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर हम जाते हैं तो हम क्या करेंगे कि 5 एसआई के लिए हम लोग 2 वर्ष बाद क्या अमाउंट लेकर करना है इसमें, तो हम इसको 529 अभी बन गया है 2 साल बाद का अमाउंट, तो हम 529 को ऊपर लिखे, माने SI = P × R × T वाला। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया R और ये जो है T के जगह में हम लोग जो अभी निकाले थे 1/3, जो हमने अभी 4 या 12 करके निकाला था उसे हमने लिख लिया। तो इस तरीके से आप जो है फटाफट से कर सकते हैं। देखिए 3 × 5 = 15 हो गया, तो कैलकुलेशन कितना आसान है। 529 को 5 से गुना कर लेंगे और 2 जीरो है तो 2 का पहले दशमलव लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 10 × 4 = 14, हाथ में रहा 1, 5 × 5 = 25 और 1 26, तो 26.45 अभी आ गया और पहले से हमारा 129 है, यानी कुल हमारा ब्याज आ गया 129 + 26.45। इसको फटक से जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 155.45। लेकिन ये वाला ब्याज अभी किसके लिए है, ये 400 रुपए मूलधन के लिए, ये ध्यान देना है यहाँ पर। ये हमारा ब्याज 400 रुपए के लिए, लेकिन हमें निकालना है 8,000 के लिए। हम लोग क्या करते हैं, 8,000 को हम ऊपर लिख लेते हैं, ये मूलधन है,
अभी हम लोग जो मैथ किए हैं उसके लिए मूलधन ए वाला है, 400 मूलधन है, तो 400 को हम नीचे लिख लेंगे और जो हमारा ब्याज अभी निकल कर आया कुल ब्याज 155.45 इसे हम ऊपर लिख लेंगे। तो इसमें आप एक बार में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें 0 0 कटा, 4 दूनी 8 यानी 20 हो गया। तो इसको हमको डबल कर लेना है और एक जीरो मतलब एक दशमलव यहाँ डालेंगे तो 155 का डबल हो जाता है 310। तो 310 और 90, ठीक है, का 9 बैठ गया। इसमें भी आप एक बार में देखें कितना आसानी से निकाल सकता है। ठीक है, बात समझ में आया। 2 साल बाद जो है पैसा रुपए बन गया था 529, उसे हमने लिख के एसआई निकाल लिया। पी उस समय 400 था, इस हिसाब से हम लोग इसको कर लिए। ठीक है, एक और प्रश्न अभी हम लोग देख लेते हैं। 3000 रुपए के लिए 2 वर्ष 6 माह के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। तो अब जो है हमारा पी दे दिया गया है 3000 रुपए, रेट दे दिया गया है 10% और समय दे दिया गया है 2 वर्ष साथ में 6 माह। 6 माह को वर्ष में बदलने के लिए हम 12 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 1/2। तो टोटल आ गया 2 पूर्णांक 1/2। तो हम लोग जो ए वाला ए इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 के नियम में बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा, पी का बदले 3000, 1 प्लस आर के बदले 10, 10/100, ये जीरो कैंसिल, बचा कितना 10 प्लस 1, 11/10 का यूज होगा इसमें। और बाकी वाला बचे हिस्से के लिए हम लोग 1/2 है, 1 प्लस, या तो आप डायरेक्ट 10 को आधा कर लीजिए या फिर 10/100 जो हम लोग नियम है वो करके 1/2 करके कर सकते हैं, इसमें गलती नहीं होगा। तो 2 बचे 10 इसमें आ गया और 5 जो है 100 कितना में कटता है, 20 में कटता है, यानी इधर वाला हिस्सा कितना हो गया 20 और 1 ऊपर वाला 21। तो 3000 यहाँ पर आया था 11/10, 11/10 2 बार, यहाँ पर आ गया 20 प्लस 1 21/10, 21/20। इसे हमें काट लेना है। 3 जीरो तो पहले हम उड़ा ही देते हैं, तो ये 3 जीरो आपस में कट गया। 2 को हम छोड़ देते हैं, बाद में गुना करने के बाद जो आएगा। तो 11 11 121, 121 गुना 3 करते हैं तो 360 इंटू 21 करेंगे और बटा इसमें 2 जो था वो वाला 1 लग गया, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं तो आ जाता है 3811 रुपये 50 पैसे और उसमें से 3000 हम घटा लेते हैं तो ब्याज आ जाएगा 811 रुपये 50 पैसे। ठीक है, प्रतिशत वाला नियम से ये बना सकते हैं हम। ठीक है, प्रतिशत वाला नियम से अगर हम बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, तो सेम हम लोग पहले 10% का मतलब निकाल लेते हैं, 10/100 यानी 1/10। तो मिश्र धन कितना हो गया, 10 प्लस 1 11, 11/10 इसका स्क्वायर 121/10। तो यहाँ हमारा CI निकल कर आ गया 21 रुपये। लेकिन अभी हमें 2 वर्ष बाद फिर 6 माह के लिए ब्याज निकालना है तो 121 रुपये बन गया है 2 साल के बाद पैसा। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 121 टी का काम किया गुना आर बने 10 गुना टी मतलब इसमें आपका 6 माह था। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पर 6 मंथ होगा ये वाला, तो इंग्लिश वाला वर्जन में, हिंदी तो ठीक था। तो हम लोग यहाँ पर 6 माह को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 6/12 जो मैंने किया था अभी उसी हिसाब से 1/2 हमने कर लिया इसमें। तो ये अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल, 2 तो कटेगा नहीं, सीधा 121 का आधा हमें कर लेना है, 60.5 हो रहा है लेकिन दशमलव के चलते 6.05 हो जा रहा है। तो 6.05 हो गया। इस तरह से कुल ब्याज निकल कर आ गया 21 प्लस 6.05 यानी कि 27.05। लेकिन ये कितना मूलधन के लिए, 100 रुपए के लिए है और हमें निकालना है 3000 के लिए। विपरीत का नियम लगा देते हैं, 3000 हमारा ऊपर, मूलधन अभी हम लोग 100 के लिए पकड़ रहे हैं, नीचे हम लोग निकाल रहे हैं ब्याज, इसको हम ऊपर कर लिए, हो गया। अब इसे हम लोग काट लेते हैं तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो 27 दिया हो जाएगा 81 और 5 दिया 15 यानी 81/15 में 1 दशमलव लगा दिए तो 811 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अगला सवाल बस इसी तरह का है कि 20,480 रुपये पर 6.25% दर की वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग टी लिख लिए, आर लिख लिए, टी जो है 2 वर्ष 73 दिन है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, दिन वर्ष में कितना होता है, 365 दिन होता है, तो हम लोग इसको 365 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये हमारा वर्ष में निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम काटते हैं तो 73 बचे 365 होता है, गुना करके देखिए, 5 दिया 15, हाथ में रहा 1, 5 7 35 1 36। तो मैथ जनरली ऐसे ही देता है जिसमें काटकूट हो जाए, तो ये बन जाता है 1/5। तो इस तरह से कुल हमारा समय आ गया 2 पूर्णांक 1/5। तो जैसे हम लोगों ने अभी ए इक्वल टू पी के नियम से 20,480 1 प्लस 6.25/100। अब देखिए 6.25 कितना आसानी से कटेगा, 625 है तो ये कितना से कटता है, 25 25 625 होता है,
तो 25 यहाँ पे चौके में हो जाएगा। और एक चीज़ है, यहाँ जब दशमलव हम हटाएंगे तो नीचे 100 देना पड़ेगा, यानी यही वाला दोबारा से आ जाएगा। तो इसका एक बार 4 करना होगा 25 के लिए, तो नीचे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1, यानी ये वाला जगह बन जा रहा है 17/16। ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला हिस्सा हम क्या कर लेंगे, 1 प्लस 6.25/100 ये तो था ही, और हमारा अभी बचा हुआ हिस्सा कितना था, 1/5, इसे हमने नीचे लिख लिया। और ये अभी हम लोग किए थे तो ये कितना आ गया था, नीचे में 16 आ गया था, तो ये जगह कितना बच जा रहा है आपका, 16×5 80, और ऊपर वाला रहेगा तब 80 + 1 81। इस तरह से अगला लाइन में हम लोग क्या लिख लिए, 17/16, 17/16 दो बार लिख लिए स्क्वायर के चलते, और यहाँ पर जो है आपका 16×5 80 नीचे बचा था, और ऊपर में 1 जोड़ के 81। इसे हम एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये जीरो कैंसिल हुआ, 8 से अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बच रहा 44, यानी 8×5 40, 48, 8 से 48, 256। तो 16 का स्क्वायर होता है। जनरली मैथ इसी तरह के ही दिए जाते हैं, यानी 16 में पूरा कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो हमारा फाइनल आंसर के लिए हमारे पास क्या रह गया, 17×17×81। इसे हमें गुना कर लेना है, तो आ जाएगा 23,409, और हम 20,480 उसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारा CI निकल जाएगा, जो कि आता है 2929। तो कुछ मैथ ऐसे होते हैं जिसमें बेसिक नियम जो होता है ना, वो ज़्यादा जल्दी काम करता है। इस मैथ को हम लोग प्रतिशत से नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिशत वाला मैथ जो है आपका इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि सारे सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह के मैथ को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।